तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, देखो अब ज़्यादा जल रही है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सोशल मीडिया के कुछ ऐसे फ़ायदे जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बेकार है, ये वो सब, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इसके जैसी चीज़ अभी तक नहीं थी। ये हमारी जनरेशन ने क्रैक किया है और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और वो लोग एक तरह से लो थे थोड़े से ये सब इन्वेंशंस में, और हम इससे आगे हैं इन उन सब से जो भी हमारे पीछे थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा ग्रेटफुल फील करना चाहिए, ऑल्दो हमने नहीं किया, बट कहीं बैठे हैं वो लोग जिनको ऐसा लगा होगा कि लोगों को सोशलाइज करने के लिए कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जैसे वो मूवी देखी थी ना मैंने, सोशल नेटवर्क, हाँ, तो वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे उसको आइडिया है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, लेकिन सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप यहाँ खुद की मर्ज़ी से चीज़ें सीख सकते हो और कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जैसे क्लास में होता है ना कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो भी तुमको 2 घंटा क्लास करना है, और अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन है तो भी तुमको 2 घंटा करना है। तो रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ से उसके बाद नहीं, टीचर नहीं सिखाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। अगर यहाँ तुम्हें नहीं सीखना है तो तुम बैक बटन दबा सकते हो। अगर तुम्हें उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो मैं लेके बैठा रहता था उसको, और अलग अलग कोड्स करते रहता था, है ना, तो ऐसा थोड़ा मज़ा आता है। भले वो प्लस माइनस था, मतलब मेरे केस में, बट आपके केस में वो कुछ और हो सकता है, कुछ ज़्यादा मज़ेदार। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ों के लिए रोक टोक सही नहीं है, जो कि हमें सोशल मीडिया ने बताया है। तो अगर मैं सोशल मीडिया कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि वो सारी चीज़ें जो भी हमारे पास हैं, जो भी सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्विटर। दूसरा एक फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे पहले, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, अभी तक मैंने इस वे में कभी बात नहीं की है, बट ये भी एक फ़ायदा है कि पॉलिटिकली भी सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है एक आम आदमी के लिए। बहुत टाइम से मतलब लोग ऐसे नेता या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी हो तो कामचोर है ही, बट उनकी कामचोरियाँ बाहर आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से हमें पता है कि कहीं एक यूपी में बैठा हुआ नेता क्या घपला कर रहा है, वो हमें यहाँ बैठे बैठे पता चल सकता है, कहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। तो अब आप कह रहे हो कि लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग सुधरते तो है नहीं, और ना ही कोर्ट उन पे कुछ करता है केस वेस। मैं वो नहीं कह रहा कि ये सॉल्व कर देता है सोशल मीडिया, कि उसने ये घपला किया तो अब सब लोग कमेंट करेंगे उसको जेल में डालो, जेल में डालो, तो जेल में चला जाएगा, ऐसा होता नहीं। वो निकल जाएगा, बच जाएगा। लेकिन जब वो दूसरी बार ऐसा कुछ करने का सोचेगा, क्राइम या फिर कुछ भी रिश्वत लेना का सोचेगा, तो उसको दिमाग में होगा कि हाँ, थोड़ा संभल के। तो मतलब ये एक तरह का डर है जो कि, और धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा नेपाल की हवा इस साइड आनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था मुझे इस साइड में नहीं जाना चाहिए था। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम एज अ पर्सन खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी, मतलब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं विथ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। जैसे कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं या फिर कहीं प्रेजेंटेशन देना होता है, तो हमें ऐसा लगता है यार थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा ना तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मेरा ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस होता ना तो मज़ा आता, मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर पाता, लोगों को समझा पाता। ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस में ऐसा होता है। तो वो सोशल मीडिया आपको देता है। आप एक वीडियो अपलोड करते हो और फिर खुद को देखते हो, खुद को नंबर देते हो कि मैं कैसा था, कैसा नहीं, अब मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे हाथ नहीं करना था बीच में, मैंने सही नहीं किया। तो अगली बार जब आप स्पीच दे रहे होगे आपके दिमाग में होगा कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना ईजी था। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कोई दूसरा इंसान नहीं है। वो थोड़ा ख़राब भी है कि कोई दूसरा इंसान नहीं है, लेकिन अच्छा भी है कि कोई दूसरा इंसान नहीं है। आप और ये कैमरा और ये बटन्स और ये इंटरनेट, दैट्स इट। तो आप हर एक वीडियो के बाद इम्प्रूव करते जाओगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने 1 साल पहले का वीडियो देखा था मेरा, और मैं उसमें यहीं मेरे घर में मैं बोल रहा हूँ, और मतलब थोड़ा सा है ना,
एकदम, मतलब एकदम तो नहीं, मैं स्टार्टिंग से ऐसे समझाता रहता था ना, तो थोड़ा मेरे हैंड जेस्टर्स और वो सब अच्छे थे, बट स्टिल द वे आई वॉज टॉकिंग वॉज, यू नो, अ लिटिल बिट श्रिंकन। और जो अब मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट स्पीकर यू हैव एवर सीन, बट थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है ये, एंड वो वाला उतना नहीं था। तो ये चीज़ भी सोशल मीडिया ने दी है। मेरे कोई दोस्तों को पता ही नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो देयर इज़ नो अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड, सिर्फ मेरी फैमिली को पता है और वो लोग इस बात से बहुत दुखी हैं। बट आगे बढ़ते हैं। ये एक हो गया, और 3 पॉइंट्स तो मैंने बता दिए। चौथा पॉइंट, बस यार इतना ही है, और क्या है। हाँ, चौथा पॉइंट नहीं है, पर चौथा एक टिप है जो कि मुझे देना है। और वो टिप ये है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इतना वो हो गया है ना कि यार सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत बेकार चीज़ है, ये वो, उसको यूज़ करके आप खुद का ब्रेन रॉट कर देते हो, खो देते हो खुद के दिमाग को, जो कि एक हद तक सही भी है, बट ये सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के साथ होता है। नहीं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग, अब जैसे पता है ये क्यों आया है, ये कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पिछली जनरेशन से। पिछली जनरेशन के पास इतना अच्छा नहीं था इंटरनेट कि वो लोग इतने खटाक से इन्फॉर्मेशन ले, और स्पेशली एआई नहीं था। तो कह सकते हैं कि वो लोग थोड़े से हमसे क्या बोलते हैं ना, टेक्निकलिटी में वो थोड़े से लो थे। बट चीज़ें करने के लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होंगी। अब ये फ़र्क पड़ता है, मतलब ये चेंज होता है कि मशीनें कर रही हैं उसे या इंसान कर रहे हैं। तो हमारी जनरेशन और इसके बाद की जनरेशन में बहुत सारे काम मशीनें कर रही होंगी, इससे कोई खराबी नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों लोग ऐसा बोलते कि यार वो हमारी जॉब छीन लेगा, खा जाएगा। नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा क्या? मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा ब्रेड ब्रेड जो रोस्ट करना है वो कोई मशीन करके दे रही है, मस्त तुम्हें जो करना है वो करके दे रही है, उसके बाद तुम वो चीज़ों पे फोकस कर सकते हो जो तुम्हें करना है। समझ रहे हो? तो मतलब ये खराब क्यों है पता नहीं, शायद पता नहीं क्यों खराब है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा तो है बहुत ज़्यादा। फिर ये खराब शायद इसलिए बोल सकते हैं लोग कि इस पे टाइम वेस्ट हो जाता है, बट ये चीज़ भी मैं नहीं मानता, क्योंकि इससे बहुत पहले भी लोग टाइम वेस्ट करते थे। अभी हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम इससे टाइम वेस्ट करते हैं अपना, डिस्ट्रैक्ट होके। बट पहले के ज़माने में लोग ऐसे दूसरी चीज़ों से अपना टाइम वेस्ट करते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो आई डोंट थिंक कि इसमें भी कोई बात है। और बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं कि मैं इतना यूज़ करता हूँ ये वो, ये सब कुछ नहीं है। अगर मैं सीधी सी बात बताऊँ तो जितना यूज़ करना है करो, बट कॉन्शियसली। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तुम कर क्या रहे हो। तुम गेम खेल रहे हो तो खेल रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि तुम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठ रहा है, फट 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 चालू पड़ गया, ख़त्म हो गया, तुम पता नहीं है क्या कर रहे हो, ना ही तुम रिकॉर्ड्स रख रहे हो कि कुछ मैंने क्या किया, ये वो सब। तो फिर ये सबसे कुछ रियल मज़ा नहीं आएगा। रियल मज़ा कब आएगा? व्हेन यू डिसाइड कि मुझे क्या क्या करना है, और वो सारे के सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे पड़े हैं। मुझे एडिटिंग सीखनी है, मैं उसको 2 घंटा दूंगा। उसके बाद मुझे मार्केटिंग सीखनी है तो उसको मैं 1 घंटा दूंगा। उसके बाद मैं गेम खेलूंगा, उसके बाद मैं फ़ोन चलाऊंगा, और उसका कोई हिसाब नहीं होगा। और लास्ट में सोने से पहले मैं एक बार सारी चीज़ें रिवाइज करके सो जाऊंगा। ये एक तरीके का टाइम टेबल हो सकता है, बट आप अपना ढूंढो। मेरा नहीं है ये, बट मैंने एग्जांपल दिया है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया को बहुत अच्छा बनाती हैं, एंड मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये एक स्टार्ट है। ये तो सबको ही पता है, और बहुत सारी चीज़ें क्रेज़ी क्रेज़ी आने वाली हैं, एंड आई एम ओपन टू यूज़ एवरीथिंग। तो जो भी चीज़ें आएँगी बहुत ऐसा मज़ा आएगा, और एआई तो आगे बढ़ ही रहा है। इन सब चीज़ों से डरने के बजाय हमें एक कदम आगे बढ़ा के इन्हें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तुम करो या ना करो वो चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि दुनिया के कई कोने में कुछ पागल लोग हैं जो कि अपनी इन्वेंशंस को रोकेंगे नहीं, और वो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो ये होते रहेगा, किसी के कहने से नहीं रुकने वाला। तो बजाय इसके कि हम इस पे दुखी हों, क्यों ना हम इसे एंजॉय करें,
और इसे यूज़ करें, बिकॉज ये अल्टीमेटली तो ये हमारे लिए है। कोई भी चीज़ एक मास पॉपुलेशन जब तक यूज़ नहीं करती तब तक एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पाती है। तो मिलना वाला हमें ही है, भले थोड़ा टाइम के बाद मिले, तो बस यूज़ करना चाहिए इसे अपनी डेली लाइफ में या जहाँ पे भी यूज़ कर पाओ, जितना यूज़ कर पाओ बिना किसी रिग्रेट के। क्योंकि रिग्रेट मतलब यार रिग्रेट क्या होता है, जिस टाइम पे भी तुम रिग्रेट करो वो एक टाइम है जो तुमने वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा उसमें भी तुम टाइम वेस्ट कर लेते, थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाता, क्या पता। रिग्रेट करना इज आई डोंट थिंक वर्थ ऑफ टाइम, बट ऑल्दो सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे जहाँ तक मेरी सोच थी मैंने उतनी बातें करनी है इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहली बात कि ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे ही देख रहे हो, तो ये एक आयरनी है। तो बहुत सारे मतलब मैंने ऐसे देखा है। गाइस ऑन कैमरा किसी को रोते हुए देखा है गाइस? मेरे को देख लो। हट, लाइट बिल बचाने के लिए ये किया। हाँ, तो एनीवेज मूविंग ऑन।